जिले की सबसे सख्त और सबसे ईमानदार समझी जाने वाली आईएएस मैडम अवनीत शर्मा उस सुबह जब बिना सिक्योरिटी, बिना लाल बत्ती वाली गाड़ी के साधारण सूती सलवार सूट पहनकर शहर के सबसे पुराने मंदिर में गईं, तो उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक साधु सिर्फ उनकी एक झलक का इंतजार कर रहा है। और उसकी एक साधारण सी लगने वाली बात उनकी पूरी जिंदगी, उनका करियर, उनकी सोच, यहां तक कि उनकी मोहब्बत तक बदल देगी। सुबह की ठंडी हवा में घुली अगरबत्ती की खुशबू, मंदिर के घंटे की धीमी धीमी आवाज और बाहर सड़क किनारे बैठे भिखारियों की खांसी, कराह और आवाजों के बीच अवनीत धीमे कदमों से ऊपर चढ़ रही थीं। उनके दिमाग में फाइलें, मीटिंग्स, रिपोर्ट्स और भ्रष्ट अफसरों के नाम घूम रहे थे। तभी उनकी नजर मंदिर के मुख्य द्वार से थोड़ा हटकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक दुबले पतले सफेद दाढ़ी वाले साधु पर पड़ी, जिसके कपड़े बेहद साधारण पर आंखें अजीब सी गहराई लिए हुए थीं, मानो किसी ने सारा आसमान उसमें भर दिया हो। वो उसे बस यूं ही देखकर आगे बढ़ गईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, पीछे से एक शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज आई, मैडम, आपने बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी, पर क्या कभी अपने दिल से पूछा है आपकी अपनी जिंदगी किस दिशा में जा रही है? अवनीत के कदम ठिठक गए। ये आवाज सीधी उनकी पीठ पर नहीं, उनके दिल पर लगी थी। उन्होंने पलट कर देखा तो वही साधु उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में कोई तीखी चमक नहीं थी, लेकिन ऐसा अपनापन था जैसे वो उन्हें बरसों से जानता हो। अवनीत ने भौहें चढ़ाईं। आप मुझे जानते हैं? साधु हल्का सा मुस्कुराया। तुम खुद को कितनी अच्छी तरह जानती हो मैडम। पहले ये सवाल अपने आप से कर लो, फिर मुझसे पूछना कि मैं तुम्हें जानता हूं या नहीं। साधु की ये पहली बात थी, और यहीं से उनकी पूरी जिंदगी का पहला मोड़ शुरू हो चुका था, जो उन्हें उस रास्ते पर ले जाएगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मंदिर के अंदर जाकर पूजा करते समय भी अवनीत का दिमाग शांत नहीं हो पा रहा था। उनकी आंखें 2 मिनट में ही मूर्ति से ज्यादा उस दरवाजे पर चली जातीं, जहां बाहर बैठा साधु अब भी शायद उन्हें देख रहा होगा। उन्होंने खुद को डांटा, ये क्या बेवकूफी है? एक साधारण साधु की 2 बातों से मैं क्यों डिस्टर्ब हो रही हूं? मैं आईएएस हूं, मुझे रोज 100 तरह के लोग अजीब अजीब बातें बोलते हैं, लेकिन दिल को कौन समझाए, वो तो उसी पहली लाइन से उलझ चुका था। तुमने बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी। उन्हें अपने गांव का वो बूढ़ा मजदूर याद आ गया जो हर चुनाव के बाद भी कच्चे घर में रहता था। उन्हें वो औरत याद आई जो थाने के बाहर रात भर अपने पति के लिए रोती रही। उन्हें सड़क किनारे बैठा एक भिखारी याद आया जिसे उन्होंने कल ही ट्रैफिक ब्लॉक करने पर हटाया था और कड़ाई से डांटा भी था। और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कभी सच में ये सवाल नहीं पूछा था कि उनकी अपनी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। बाहर निकलते वक्त वो खुद को रोक नहीं पाईं, सीधे बरगद के पेड़ के नीचे गए, साधु के सामने खड़ी हो गईं। आपको कैसे पता कि मैं लोगों की जिंदगी बदलती हूं? साधु ने बिना हड़बड़ाए, बिना आश्चर्य के, बस शांति से कहा, क्योंकि तुम खुद हर रोज अपने हाथ से फाइलों पर साइन करके तय करती हो कि किसकी झोपड़ी बचेगी, किसकी जमीन जाएगी, किसके बच्चे पढ़ पाएंगे और कौन सड़कों पर भीख मांगेगा। तुम भगवान के घर से ज्यादा लोगों के घरों का फैसला अपने दफ्तर में करती हो मैडम। अवनीत के सीने में जैसे सन्नाटा भर गया। आपको मेरे बारे में इतना सब कैसे पता? साधु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह मंदिर सिर्फ पत्थर की मूर्ति का घर नहीं, ये उन आहों का भी घर है जो रोज तुम्हारे दफ्तर से निराश होकर यहां आकर गिरती हैं। मैंने बस कान खुलकर रखा है। उनकी बात सुनते ही एक झलक में उन्हें पिछली रात का वो बुजुर्ग भिखारी याद आया जो उनके बंगले के बाहर खड़ा रो रहा था। मैडम, मेरा लड़का फर्जी केस में अंदर है, किसी ने झूठा केस लगा दिया, बस एक बार सुन लीजिए। और उन्होंने जल्दी में ड्राइवर से कहकर उसे गेट से हटवा दिया था। साधु ने जैसे उनकी सोच पढ़ ली। आज जब आप दफ्तर जाएंगी, आपकी कुर्सी पर फाइलों के बीच एक कागज ऐसा होगा जिसकी इंक तो सूख चुकी होगी, लेकिन उस पर लिखे नाम से आपकी जिंदगी भीग जाएगी। अवनीत चौंक गईं। आप क्या कहना चाहते हैं? साधु ने उनकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहा, हर सिस्टम में एक फाइल ऐसी होती है जो हम अपने बारे में सोचते हुए कभी नहीं खोलते। आज तुम्हारा सिस्टम तुम्हें उसी फाइल के सामने खड़ा करेगा मैडम, और वहां से तुम्हारी असली कहानी शुरू होगी।
ये दूसरी बात थी जिसने उनके अंदर अनदेखा डर और अनजाना खिंचाव दोनों जगा दिए। वो थोड़ा चिढ़ गईं। देखिए, मैं ज्योतिष या भविष्यवाणी में विश्वास नहीं करती। मुझे अपना काम पता है और मुझे भावुक करके कोई मुझसे फायदा नहीं उठा सकता। साधु ने शांत नजर से कहा, भावुक होना कमजोरी नहीं, इंसान होने की पहचान है। जब तुम ये मान लोगी ना, तब तुम्हें खुद से प्यार हो जाएगा और शायद तब तुम समझोगी कि कब तुम किसी और से भी प्यार कर बैठी हो। यह शब्द प्यार पहली बार उस सुबह उनकी जिंदगी में इस तरह दाखिल हुआ था कि उन्हें खुद पे गुस्सा भी आया और एक अजीब सी गर्माहट भी महसूस हुई। लेकिन वो बिना कुछ कहे वापस गाड़ी की तरफ चली गईं। ड्राइवर ने पूछा, मैडम कोई दिक्कत? उन्होंने बस इतना कहा, नहीं, चलो कलेक्ट्रेट। उस दिन दफ्तर पहुंचते ही उन्हें लगा कि शायद साधु की बातें किसी ड्रामाई फिल्म का हिस्सा थीं और वो व्यर्थ में उनके दिमाग को घेरे हुए थीं। पर जैसे ही वो अपनी कुर्सी पर बैठीं, सामने रखी फाइलों के ढेर में सबसे ऊपर एक पतली सी फाइल अलग सी लग रही थी। उन्होंने बिना सोचे उसे उठाया। फाइल का टाइटल था पीड़ित भिखारी रमेश राम और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, आरोपी अज्ञात धारा। उनके हाथ जैसे कांपे। ये वही नाम था जो पिछले कई दिनों से शहर के अलग अलग कोनों से लिखी शिकायतों में बार बार आ रहा था। एक बुजुर्ग भिखारी जिसे बेवजह मारा जाता, हटाया जाता, और एक केस ऐसा जिसमें उस पर चोरी और मारपीट का झूठा इल्जाम लगाया गया था। फाइल के अंदर पहली फोटो थी, एक बूढ़ा आदमी, फटे कपड़े, हाथ में कटोरा, आंखों में दहशत और गाल पर सूझा हुआ निशान। अवनीत की सांस जैसे अटक गई। ये तो वही है जो कल रात मेरे बंगले के बाहर रो रहा था। उनके कानों में साधु की आवाज गूंजी, तुमने बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी, पर क्या कभी अपने दिल से पूछा है, तुम्हारी अपनी जिंदगी किस दिशा में जा रही है? उन्हें लगा जैसे ये फाइल सिर्फ एक केस नहीं, उनके अपने दिल की सुनवाई है। उसी समय उनका फोन बजा। माँ का कॉल था। उन्होंने जल्दी से उठाया। हाँ माँ, बाद में बात करती हूं, थोड़ा काम। उधर से माँ की घबराई आवाज आई, बेटा, ये क्या सुन रहे हैं हम टीवी पर? कोई भिखारी तुम्हारे दफ्तर के गेट पर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर चिल्ला रहा है कि वो खुद को आग लगा देगा अगर डीएम मैडम खुद बाहर नहीं आई तो। अवनीत के पैरों से जमीन खिसक गई। वो दौड़ते हुए बाहर की तरफ भागी। गेट के पास पहुंचे तो भीड़, पुलिस, मीडिया, कैमरों की फ्लैश और बीच में वही बूढ़ा भिखारी रमेश राम, हाथ में बोतल, कपड़ों पर पेट्रोल के दाग, आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि टूटी हुई उम्मीदों की सच्चाई। मुझे डीएम मैडम से बात करनी है, वरना मैं सच में खुद को जला दूंगा। किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। अब या तो मुझे इंसाफ मिलेगा या मेरी लाश। पुलिस वाले उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आईपीएस ऑफिस से इंस्पेक्टर तक कॉल आ रहे थे। पर जैसे ही अवनीत आगे बढ़ीं, सबके मुंह से एक ही आवाज निकली, मैडम आ गईं। कैमरे उनकी तरफ घूम गए, पर उनके लिए उस वक्त कोई चैनल, कोई रिपोर्टर मायने नहीं रखता था। उन्हें बस साधु की तीसरी बात याद थी, आज तुम्हारी कुर्सी पर एक ऐसी फाइल होगी जिसकी इंक सूख चुकी होगी, पर उस पर लिखे नाम से तुम्हारी जिंदगी भीग जाएगी। उन्होंने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। धीरे धीरे उस भिखारी के सामने जाकर खड़ी हो गईं। उनका सारा रुतबा, सारा डर, सारा अहं उस समय किसी और ग्रह पर चला गया था। बस एक इंसान खड़ा था, एक टूटे हुए इंसान के सामने। उन्होंने नरमी से कहा, राम जी, आप बोतल नीचे रख दीजिए, मैं खुद आपकी बात सुनूंगी। यहीं, अभी। आपका केस मेरी टेबल पर है, ये वादा है। भिखारी की आंखों से आंसू बह निकले, हाथ कांपे, बोतल जमीन पर गिर गई। वो बैठता सा गया। मैडम, बहुत दरवाजे खटखटा लिए, सबने फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर पैसे मांगे, मैं कहां से लाऊं? अवनीत की आंखें भी नम हो गईं। अब आप किसी से कुछ नहीं देंगे, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी, और अगर मैं न कर पाई तो ये कुर्सी छोड़ दूंगी। उस शाम जब सब शांत हो चुका था, मीडिया ने उन्हें संवेदनशील डीएम मैडम कहकर खबर चलानी शुरू कर दी। आईपीएस दफ्तर से मैसेज आया, आपने अच्छा संभाला, वरना बड़ा बवाल हो जाता। पर उनके भीतर कहीं कुछ और ही चल रहा था। वो उसी रात फिर से उसी मंदिर के सामने थीं। इस बार बिना संकोच, बिना झिझक सीधे बरगद के पेड़ तक गईं। साधु वहीं बैठा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि वो लौटेंगी। अवनीत ने बिना भूमिका के पूछा, आपको कैसे पता था
आज का सब कुछ। साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे कल या आज का भविष्य नहीं दिखता मैडम। मुझे बस इतना दिखा था कि तुमने अपने दिल की आवाज से आंखें बंद कर रखी थीं, और आज वो खुद तुम्हारे सामने खड़ी हो गई, एक बूढ़े भिखारी का रूप लेकर। अवनीत को गुस्सा भी आया और अजीब सा आकर्षण भी। आप उलझाकर बात क्यों करते हैं? साफ साफ बताइए, आप कौन हैं और आपको इतना सब कैसे मालूम? इस बार साधु ने उनकी आंखों में बहुत देर तक देखा, जैसे किसी गहरे कुएं के पानी की गहराई माप रहा हो। मैं कौन हूं इसका जवाब तुम्हें क्या देगा? ज्यादा जरूरी यह है कि तुम कौन हो। ये तुम्हें खुद कब समझ में आएगा? तुम बचपन से दूसरों के लिए लड़ती आई हो, दूसरों के सपने पूरे करने के लिए पढ़ी। पिता की मौत, मां की आंखों में आंसू, गांव वालों की बेइज्जती, सबकी आग ने तुम्हें आईएएस बना दिया। लेकिन इस आग में तुम्हारे अपने मन की कौन सी इच्छा जलकर राख हो गई, ये तुमने कभी देखा? एक पल को अवनीत को लगा जैसे कोई उनके मन की अलमारी खोलकर उसके सबसे छुपे हिस्से पर हाथ रख रहा हो। उन्हें अपना बचपन याद आ गया। मिट्टी के घर में बैठी वो छोटी सी लड़की जो मंदिर के कोने में बैठकर चुपचाप भगवान से पूछती थी, क्या मैं भी कभी प्यार कर पाऊंगी या बस दूसरों के लिए लड़ती रहूंगी? उन्होंने खुद से ये सवाल सालों पहले दफना दिया था, पर साधु की बातें उसे फिर से जिंदा कर रही थीं। अगले कुछ हफ्तों में जैसे जैसे वो भिखारी रमेश राम का केस खुद देखती गईं, उन्हें शहर के सिस्टम की गंदगी, फर्जी केस, लॉ एंड ऑर्डर की खामियां और भ्रष्ट अफसरों की मिलीभगत ज्यादा साफ दिखाई देने लगी। उनकी मुलाकात रोज गरीबों, मजदूरों, भिखारियों से होती, और हर बार कहीं न कहीं उन्हें उस साधु की बात याद आती, तुम फाइलें नहीं, जिंदगी में फैसले कर रही हो। अब वो हर शाम फाइलें बंद करके 10-15 मिनट उसी मंदिर चली जातीं। कभी दूर खड़ी होकर बस साधु को देखतीं, कभी 2-4 सवाल पूछतीं, कभी यूं ही चुपचाप बैठ जातीं। शुरू शुरू में उन्हें ये सब अजीब लगता था, पर धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि इन चुप्पियों में, इन आधी अधूरी बातों में, इन अनकहे सवालों में उन्हें अपना वो हिस्सा मिल रहा है जिसे उन्होंने सालों पहले कहीं खो दिया था। एक शाम उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? आपने तो कभी पूछा ही नहीं। साधु मुस्कुराया, जिस दिन तुम पहली बार यहां आई थीं, गेट के बाहर जो मजदूर तुम्हें देख रहा था ना, उसने अपने मन में कहा, देख, हमारी डीएम मैडम भी यहां आई हैं, शायद आज हमारी सुनवाई ऊपर तक पहुंच जाए। उस दिन मुझे तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी पहचान समझ में आ गई थी। अवनीत की आंखें भर आईं। आप मुझे हमेशा मैडम मैडम कहकर बुलाते हैं, कभी अवनीत क्यों नहीं? साधु ने नजरें झुकाकर कहा, क्योंकि खुद तुम अब तक अपने आप को अवनीत की तरह देखती ही कहां हो। तुम सिर्फ अपनी कुर्सी के नाम से खुद को पहचाने हुई हो। तुम जब खुद को अवनीत मानने लगोगी, तब मैं भी तुम्हें इसी नाम से पुकारूंगा। ये चौथी बार था जब उनकी जिंदगी फिर थोड़ी बदल गई। अब उन्हें महसूस होने लगा कि शायद वो सिर्फ एक अफसर नहीं, एक इंसान भी हैं, जिसे कभी प्यार, अपनापन, समझ और साथ की जरूरत थी। और ये जरूरत धीरे धीरे उन्हें उसी साधु की तरफ खींचने लगी जिसके पास ना तो कोई पद था, ना पैसा, ना रुतबा, बस एक गहरी शांति और अजीब सा खिंचाव था। एक रात अचानक शहर के स्लम एरिया में दंगा सा भड़क उठा। एक गरीब बस्ती में आग लगी। पुलिस, फायर ब्रिगेड, मीडिया सब मौके पर पहुंच गए, और डीएम होने के नाते अवनीत भी तुरंत वहां जा पहुंची। हर तरफ चीखें, धुआं, घबराए हुए लोग और फटे कपड़ों में राख से काले पड़े चेहरों वाले बच्चे थे जो अपने माँ बाप को ढूंढ रहे थे। उन्होंने तुरंत राहत और बचाव का मोर्चा संभाला, लेकिन इसी अफरा तफरी में उनकी नजर एक कोने में खड़े झुलसे हुए कपड़ों वाले आदमी पर पड़ी, जो लोगों को शांत कर रहा था, बच्चों को आश्वासन दे रहा था। वो थोड़ा करीब गईं, दिल जैसे थम सा गया। वो वही साधु था, पर आज उसके कंधे पर झोले की जगह जली हुई चादर थी, माथे पर भस्म की जगह राख थी, और हाथों में किसी भगवान की माला नहीं, 2 छोटे बच्चों के हाथ थे जिन्हें वो धुएं से दूर कर रहा था। अवनीत दौड़कर उसके पास पहुंची। आप यहां? आपको चोट तो नहीं लगी? साधु ने हंसते हुए कहा, मैं तो वहीं होता हूं जहां लोगों के दिल सबसे ज्यादा जल रहे होते हैं मैडम। ये आग घरों की नहीं, भरोसे की लगी है। इसे सिर्फ पानी नहीं,
तुम्हारे जैसे सिस्टम के लोगों की सच्ची नीयत बुझा सकती है। उस रात वो पहली बार उस पर सिर्फ एक आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह मोहित हुई जिसने बिना किसी पद, बिना किसी रुतबे के सिर्फ अपनी मौजूदगी से लोगों को संभाला था। उन्होंने उसकी बांह पकड़कर कहा, आपको भी मेडिकल टेंट में चलना चाहिए, आपके कपड़े भी झुलसे हुए हैं। साधु ने उनकी पकड़ महसूस की, थोड़ी देर उन्हें देखा, फिर बहुत धीरे से बोला, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं मैडम, ये डर है या कुछ और? अवनीत ने झट से हाथ छोड़ लिया, जैसे किसी ने उनका राज पकड़ लिया हो। आप बात को घुमाते क्यों हैं? मैं बस इंसानियत में, साधु ने बीच में ही नरम आवाज में कहा। इंसानियत कभी अकेली नहीं आती, वो अपने साथ बहुत कुछ ले आती है, दर्द, अपनापन और कभी कभी प्यार भी। ये पांचवी बात थी जिसने उनके अंदर छिपी एक नई सच्चाई का दरवाजा धीरे धीरे खोल दिया। उन्हें एहसास होने लगा कि वो इस साधु से सिर्फ उसके ज्ञान या शांति की वजह से नहीं, उसकी मौजूदगी की वजह से भी खींचने लगी है। अगले हफ्तों में उनकी मुलाकातें अब किसी संयोग से कम नहीं, बल्कि किसी अदृश्य खिंचाव का नतीजा लगने लगीं। कभी वो किसी गरीब बस्ती के निरीक्षण पर जातीं और अचानक किसी कोने में बच्चों को कहानी सुनाते हुए उस साधु को पातीं। कभी किसी रोड पर बैठे भिखारियों की लाइन में वही उनकी थाली में रोटी रखता दिखता। कभी मंदिर के पीछे बहती छोटी सी गंदगी से भरी नाली के किनारे बैठकर वो भिखारियों के घाव साफ करता दिखाई देता। एक दिन उन्होंने रोक ही लिया। आप ये सब क्यों करते हैं? आप कौन हैं? कोई एनजीओ चलाते हैं क्या? साधु ने हल्का सा ठहाका लगाया। मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि एनजीओ चलाऊं। मैं तो बस अपने अंदर की खाली जगह को दूसरे के दर्द से भर देता हूं, ताकि भगवान को जब चाहे वो खाली जगह दिखे, उसे लगे कि मैं अब भी जिंदा हूं। अवनीत इस जवाब पर हंस भी पड़ी और रोने का मन भी हुआ। आप हमेशा इतनी उलझी हुई बातें क्यों करते हैं? साधु ने इस बार सीधा जवाब दिया, क्योंकि सीधी बातें सुनने की आदत तुमने छोड़ दी है मैडम। तुम्हें हमेशा वो भाषा समझ आती है जो तुम्हारे अहंकार से टकराए, तभी तुम जागती हो। उस दिन वापस लौटते वक्त गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए अवनीत ने खुद से एक सवाल पूछा, जो उन्होंने कभी खुद से नहीं पूछा था। क्या मुझे उससे प्यार हो रहा है? और जैसे ही ये सवाल भीतर उठा, एक झनझनाहट सी पूरे शरीर में दौड़ गई। उन्होंने तुरंत खुद को झिड़का। पागल हो गई हो क्या? एक साधु से प्यार? वो कौन है? कहां से आया? तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम डीएम हो, तुम्हारा करियर, तुम्हारी मां, तुम्हारा परिवार, समाज, क्या कहेंगे लोग? लेकिन दिल ने धीरे से फुसफुसाया, जब से वो मिला है, तुमने कितनी बार अकेले रोया, कितनी बार थकान भूलकर मुस्कुराई, कितनी बार अपने डर उसके सामने कबूल किए। क्या तुमने ये सब किसी और के साथ किया था? कुछ दिनों बाद एक बड़ी इंक्वायरी शुरू हुई। शहर के कुछ बड़े अफसरों, नेताओं और बिल्डरों की मिलीभगत से गरीबों की जमीन हड़पने का केस खुला, जिसका लीड केस ऑफिसर खुद आईएएस अवनीत शर्मा बनी। वो जानती थीं कि इस केस को छूने का मतलब है अपने ही सिस्टम से लड़ना और शायद अपनी कुर्सी, यहां तक कि जान को भी खतरे में डालना। लेकिन अब वो पहले वाली अवनीत नहीं थीं जो सिर्फ सिस्टम की मशीन थीं। अब उनके अंदर एक साधु की आवाज गूंजने लगी थी। दिल की आवाज से आंखें बंद करोगी तो जिंदगी अंधी हो जाएगी। रात देर तक फाइल पढ़ते हुए अचानक उन्हें लगा जैसे कोई हाथ उनके कांधे पर है। उन्होंने पलट कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी उन्हें साफ महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है। उसी रात अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वहीं साधु खड़ा था, हाथ में एक पुराना बैग, आंखों में वहीं शांति। डर लग रहा है? उसने बिना भूमिका के पूछा। अवनीत ने पहली बार बगैर दिखावे के कहा, हां, बहुत। मैं जानती हूं हमारे खिलाफ लोग कितने ताकतवर हैं। अगर मैं ये केस आगे बढ़ाऊंगी तो वो मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साधु अंदर आया, कमरे की दीवारों, किताबों, फाइलों को ऐसे देख रहा था जैसे किसी मंदिर की परिक्रमा कर रहा हो। फिर उसने धीमे से कहा, जिसे खुदा ने अपने हाथ से दिलेर बनाया हो, उसे दुनिया के कागजी शेर डराते अच्छे नहीं लगते। ये लड़ाई सिर्फ फाइलों की नहीं, तुम्हारी खुद से भी है कि तुम सच में किस तरह की इंसान बनना चाहती हो। अगर तुमने डर कर पीछे कदम खींच लिया तो तुम अपनी ही नजरों में गिर जाओगी, और अगर तुम लड़ गई, हार भी गई, तो भी तुम्हारी आत्मा मुस्कुराकर कहेगी,
कम से कम मैं खुद से भागी नहीं। अवनीत की आंखों से आंसू निकल आए। ये आंसू डर के नहीं, किसी गहरी समझ और किसी के साथ होने की राहत के थे। उन्होंने अचानक आवेग में आकर साधु का हाथ पकड़ लिया। अगर मैं लड़ूंगी, अगर मैं सबके खिलाफ जाएगी, तो आप मेरे साथ होंगे ना? ये सवाल एक आईएएस मैडम का नहीं, एक लड़की अवनीत का था, जो पहली बार किसी रिश्ता जैसा भरोसा बांध रही थी। साधु कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में ऐसी नरमी आई जो शायद उसने खुद भी वर्षों बाद महसूस की होगी। मैं तुम्हारे फैसलों के साथ रहूंगा, तुम्हारे पद के साथ नहीं। अगर तुम सच के लिए लड़ोगी, तो मैं तुम्हारी हर सांस के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे तुम्हें दिखाई दूं या नहीं। और जहां तक तुम्हारी इस पकड़ की बात है, उसने बहुत हल्के से अपना हाथ उनके हाथ से अलग किया। ये पकड़ बहुत पवित्र है, इसे किसी लालच, डर या समाज की नजरों से गंदा मत होने देना। अगर ये पकड़ सच में प्यार की है, तो इसे नाम, रिश्ता, शादी या दुनिया के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बस इतना समझो, तुम्हारे डर के पीछे जो साया खड़ा होगा, वो मैं ही हूं। ये पहली बार था जब उसने खुद स्वीकार किया कि उनके बीच सिर्फ एडवाइस या गाइडेंस नहीं, कुछ और भी है। एक ऐसा बंधन जो शब्दों में शायद कभी पूरी तरह बयान नहीं होगा। केस आगे बढ़ा। अवनीत ने उन सभी भ्रष्ट अफसरों की फाइलें खोलीं जिन्हें कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता था। गवाहों को धमकाया गया, मीडिया को खरीदा गया, यहां तक कि उनके खिलाफ झूठी अफवाहें भी फैलने लगीं कि वो खुद भी किसी बिल्डर से मिलकर फायदा ले रही हैं। एक रात उनकी मां ने रोते हुए कहा, बेटा, छोड़ दे ये सब, हमें अपनी जान प्यारी है, तू किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर ले ले, यहां क्यों खुद को मौत के मुहाने पर खड़ा कर रही है? अवनीत की आंखों में दर्द था, लेकिन वो हिली नहीं, क्योंकि अब उसे पता था कि वो अकेली नहीं है। उसी रात वो मंदिर गई। बारिश हो रही थी, लोग कम थे, पर बरगद के पेड़ के नीचे वही साधु गीली जमीन पर आंखें बंद किए बैठा था। अवनीत उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। अगर मुझे कुछ हो गया तो? साधु ने आंखें खोले बिना कहा, तो तुम इतिहास बन जाओगी, और तुम्हारे नाम से कोई कमजोर लड़की अपने डर पर जीत सीख लेगी। मौत से डरना छोड़ दो, अपनी नीयत से डरना शुरू करो। गलत नीयत सबसे बड़ा मरघट है। अवनीत के होंठ कांप रहे थे। अगर मैं ये लड़ाई जीत गई तो? साधु ने तब आंखें खोलकर सीधे उनकी आंखों में देखा। तो तुम वो अवनीत बन जाओगी जिसके लिए तुम्हारे पिता ने सपने देखे थे, जिसकी तस्वीर तुम्हारी मां हर रोज भगवान से मांगती रही, और शायद तब तुम्हें यह भी समझ में आए कि तुम्हारा दिल किसके लिए धड़कता है। ये सुनकर उनके दिल की धड़कन सचमुच तेज हो गई। उन्होंने पहली बार खुले शब्दों में पूछ ही लिया, अगर उस दिन मुझे समझ में आ गया कि मेरा दिल आपके लिए धड़कता है तो? साधु की आंखों में एक पल को दर्द सी चमक आई, लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा, प्यार कभी दो शरीरों के मिलने का नाम नहीं, दो रूहों के एक दूसरे की तरफ हमेशा झुके रहने का नाम भी हो सकता है। अगर तुम जीत जाती हो तो तुम्हारा प्यार मेरी जीत बन जाएगा, क्योंकि मैंने हमेशा यही मांगा है कि तुम अपने दिल की सुनो। मैं साधु बनने से पहले क्या था, ये भी एक फाइल है जो अगर खोली गई तो बहुत लोगों की नजरें बदल जाएंगी, लेकिन शायद अभी दुनिया तैयार नहीं है इस सच के लिए। अवनीत ने चौंक कर पूछा, आप क्या थे पहले? साधु ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे जैसा ही, सिस्टम का हिस्सा, बस हार कर भागने वालों में से नहीं, हार कर खुद को ही सवालों के कटघरे में खड़ा करके सब कुछ छोड़ देने वालों में से था। तुम मुझे वहीं से वापस खींच लाई हो, और शायद इसीलिए मैं तुमसे। वो चुप हो गया। दोनों के बीच अधूरा वाक्य हवा में लटका रह गया, लेकिन दोनों की आंखों ने वो शब्द सुना जो होठों ने नहीं कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। महीनों की लड़ाई के बाद आखिर वो दिन आया जब कोर्ट में सबूतों और गवाहों के सामने बड़े बड़े नाम नीचे झुक गए। गरीबों की जमीनें वापस मिलने लगीं। मीडिया में हेडलाइन चली, डीएम अवनीत शर्मा ने सिस्टम की जड़ें हिलाईं। गरीब बस्तियों में लोगों ने उनके नाम के नारे लगाए, उनके ऑफिस के बाहर फूलों के हार लग गए। उसी शाम वो थक कर पर संतोष के साथ फिर मंदिर पहुंची। इस बार उनके कदम भारी नहीं, हल्के थे, जैसे कोई लंबा सफर तय करके मंजिल पर पहुंच गया हो। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा, साधु वहां नहीं था। उनका दिल धक से रह गया।
कहीं उसे। उन्होंने घबरा कर इधर उधर देखा। एक बुजुर्ग भिखारी जिसे उन्होंने कभी सड़क से हटाया था और बाद में उसके केस में मदद की थी, उसने मुस्कुराकर कहा, मैडम, आप उन्हें ढूंढ रही हैं ना? उन्होंने आपके लिए ये छोड़ा है। उसने अपनी फटी झोली से एक पुराना सा कागज निकाला। कांपते हाथों से अवनीत ने कागज खोला। उस पर साधु की लिखावट में बस कुछ पंक्तियां थीं। जब तुमने खुद से वादा किया था कि डरकर पीछे नहीं हटोगी, उसी दिन मेरी साधु वाली पहचान पूरी हो गई। मैं यहां था तुम्हें आपकी मंजिल तक पहुंचाने। अब तुम वहां पहुंच गई हो। अब मेरा यहां रहना तुम्हें कमजोरी दे देगा, ताकत नहीं, क्योंकि तुम हर काम मेरी मौजूदगी के भरोसे करने लगोगी, खुद के भरोसे नहीं। इसलिए जा रहा हूं। मैं कौन था, ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि तुम कौन बन गई हो। ये तुम अब जान चुकी हो। अगर कभी लगे कि मैं चला गया हूं, तो अपने दिल पर हाथ रखकर देखना। तुम्हारी हर धड़कन में मेरी दुआ गूंजेगी। मेरा तुम्हारे लिए प्यार उसी दिन पूरा हो गया था जिस दिन तुमने पहली बार किसी भिखारी की आंखों में अपना चेहरा देखा था। वहीं से तुम्हारी और मेरी कहानी एक हो गई थी। अब तुम्हें मुझे ढूंढने की नहीं, अपने अंदर के उस हिस्से को संभालने की जरूरत है जो सबके लिए लड़ता है, पर खुद से भी प्यार करना सीख चुका है। विदा नहीं कहूंगा, क्योंकि साधु का प्यार विदा नहीं होता, बस रूप बदल लेता है। कागज पर आखिरी लाइन थी, अब जब कोई तुम्हें डीएम मैडम कहे तो मुस्कुराकर कहना, मैं सिर्फ मैडम नहीं, अवनीत भी हूं। और कहीं न कहीं किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा एक साधु आज भी मेरी जीत पर मुस्कुरा रहा है। कागज उनकी आंखों से गिर गया। आंसू जमीन पर टप टप गिरने लगे। भीड़ थी, मंदिर था, पूजा की घंटियां थीं, पर उस पल वो बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थीं, और फिर भी अजीब तरह से पूरी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, मन ही मन कहा, मैं जीत गई, और मैंने आपसे प्यार करना नहीं छोड़ा, चाहे आप जहां भी हों। हवा का एक झोंका आया। बरगद के पेड़ से कुछ सूखे पत्ते उनके कंधों पर गिरे। उन्हें लगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से उनकी पीठ थपथपाई हो। उसी पल गेट के बाहर से किसी गरीब औरत की रोने की आवाज आई, मैडम, मेरी सुन लीजिए। अवनीत ने आंसू पोंछे, कागज सीने से लगाकर उठी और तेज कदमों से उस औरत की तरफ बढ़ गईं। अब वो सिर्फ एक आईएएस अफसर नहीं थीं, वो उस साधु के प्यार से बदल चुकी अवनीत थीं, जो हर गरीब, हर भिखारी, हर टूटी हुई आवाज में अब उस शख्स की झलक देखती थीं, जिसने एक ही बात से उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। और उसी बात ने उन्हें सिखाया था कि सच्चा प्यार हमेशा अपने पीछे लड़ने की ताकत छोड़ जाता है, सहारा नहीं।